जयपुरिया बाबतपुर के टॉक शो इनसाइड में छात्र छात्राओं से रूबरू हुए क्लैट 2024 टॉपर जय बोहरा। बताते चले कि सही दिशा में प्रयास हो तो सफलता चूमेगी कदम। वाराणसी में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल्स बनारस के बाबतपुर कैंपस के प्रतिष्ठापक क्लैट ऑल इंडिया टॉपर 2024 जय बोहरा के साथ एक आकर्षक टॉक शो इनसाइडर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लाभ प्रेप ट्यूटोरियल बनारस के सहयोग से स्कूल परिसर में संपन्न हुआ और इसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विजय कुमार विश्वकर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी व श्रुति त्रिपाठी, सिविल न्यायाधीश, हाथरस एवं अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक मनोज कुमार बजाज, अधिशासी निदेशक श्याम सुंदर बजाज, निदेशक अनिल के जाजोदिया, राधिका बजाज, उप प्रधानाचार्य शालिनी मल्होत्रा, शैक्षणिक प्रबंध नरेंद्र पांडे व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखते रहिए वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। अपना एक बार परिचय बताएं, क्या नाम है और कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं? मैं जय कुमार बोहरा उदयपुर से हूँ। क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने प्राप्त किया। क्लैट का 2024 एग्जाम जो कि दिसंबर 2023 में हुआ था। आज यहाँ सम्मान समारोह था, क्या कहना चाहेंगे? क्या छात्रों को क्या संदेश आप अपने तरफ से दिए? मेरा छात्रों को यही संदेश है कि उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी चीज़ में जाए और वहाँ पे अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी लगन से करें, और अगर उनको कभी नाकामयाबी भी मिलती है तो भी डटे रहें और वापस कोशिश करें। आगे क्या लक्ष्य आपने अपना बनाया है जीवन में? मैंने अभी आगे का लक्ष्य डिसाइड नहीं करा है, पर 5 साल कॉलेज में मैं अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को देखूंगा और जिस भी लॉ की फील्ड में जाना होगा वहाँ पे आगे। And I feel really glad to be associating with you. I am precisely here to tell you about law as a career. About CLAT, definitely you can Google it, read about it, know about that particular examination, but it is very few. I mean, it is a very rare opportunity where we get to witness and get to know law as a career. हमारे सामने अभी हमारे साथ 2 जजेस बैठे हैं और जुडिशरी में जाने का ख्वाब, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का ख्वाब, यूपीएससी में जाने का ख्वाब हम सबका होता है। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद माय प्रेजेंटेशन ऑन लॉ एज अ करियर, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्रुति मैम टू प्लीज कम अप एंड रिसीव अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल बनारस। देखिए, कहीं ना कहीं जय ने जो ये मेहनत की है तो जय का योगदान तो है ही, इसने कठिन परिश्रम किया है, इनके माता पिता का भी योगदान है, लेकिन साथ ही साथ जहां से जय ने शिक्षा प्राप्त की उसका भी एक महत्वपूर्ण मतलब स्थान है कि जो आज जय सफल हुए हैं। मैं लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को भी जो है बधाई देना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनकी शिक्षा से जय ये उपलब्धि हासिल करके, और मुझे बहुत खुशी है अभी जो पता ये चला है कि लोग and I can understand how you are feeling. When you are choosing the subject, there is a lot of confusion because you are choosing the subject, you will go give an exam, you will go to college, you will do that thing as your career for the next many years, and at this age you are not very sure if you want to do this or if you don't want to do this. And I was also not very sure. I started preparing for IIT first before 10th, but I dropped the idea and I finally switched to law. Now when I started preparing for law, I opened the paper of CLAT and I was really scared from that paper. The paper was 50 pages long. First of all, I had never seen such a long paper. Be it from any place of India, it makes me feel proud, and I always dream of having such children, such inspirational stories about me and around me. Success is not defined just by the hard work that you do within the 4 walls. And as you cross over the boundaries and you create an edge for yourself, you're there as a chief guest, as a special guest on stage. मैं लॉ
प्रेप ट्यूटोरियल डायरेक्टर बनारस। हमारा ब्रह्मानंद कोचिंग में एलन कोचिंग के साथ टाई अप है और हम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल वहाँ पर काम करते हैं उसके साथ। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के ही जय स्टूडेंट्स हैं। जय ने बहुत मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला। ऑल इंडिया रैंक 1 इन क्लैट, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, उसमें जय ने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया। लाखों बच्चों में जय इज वन, जो आज हम बहुत गौरवान्वित हैं कि जय हमारे साथ हैं। जय हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ करके और इन गाइडेंस कर लेने के बाद फिर ऑल इंडिया रैंक 1 निकाला इन्होंने। बहुत ही मेहनती, और इनके साथ साथ निभा बोरा, डॉक्टर निभा बोरा, इनकी मदर, इन्होंने भी पूरा जय के साथ मेहनत करी। श्री विनोद बोरा, जय के फादर, इन्होंने भी, जय सरती, इन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपने बच्चे के लिए, अपने करियर को भी इन्होंने बहुत वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और आज जय बोरा ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे साथ है। सर, आपके कोचिंग में किन किन चीज़ों की पढ़ाई होती है? सर, हमारे यहाँ क्लैट की प्रिपरेशन होती है। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो NLUs के लिए एडमिशन ले देता है। जैसे IITs के लिए हम JEE की तैयारी कराते हैं, नीट के लिए हम मेडिकल की तैयारी कराते हैं, वैसे ही बड़े 27 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए हम क्लैट की प्रिपरेशन कराते हैं। क्लैट एग्जाम में बैठने के बाद ही बच्चा उन नेशनल लॉ स्कूल्स में जा पाता है, जहां जाने के बाद आफ्टर 5 इयर्स उनको बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं, और आप ये समझिए कि उनके जो सैलरी पैकेजेस हैं आज 5 साल के बाद लगभग 50 लाख रुपए साल के होंगे। सर, क्लैट जो क्या पढ़ाई है, इसके बारे में कुछ जानकारी बता दें। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ के प्रिपरेशन के लिए क्लैट का ये पढ़ाई है, नेशनल लॉ स्कूल्स में एडमिशंस के लिए। क्लैट करने के बाद छात्र आगे की क्या तैयारी कर सकते हैं, या क्या जॉब? कहीं से उस तैयारी में परिश्रम में रह गया था, उस चीज को हमें ध्यान देना। अब मैं चूंकि लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आया हूँ, तो मैं आपको इस अवसर पर थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है और इस विभाग से आम लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है। आप जानते हैं कि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी, हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ सकेंगे और अपने अधिकार को नहीं पा सकेंगे। तो ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसका 3 सेटअप है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसके चेयरमैन होते हैं। इसके बाद हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के जज कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद हर जिले में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, जिसमें अब वर्तमान में ADJ कैडर के अधिकारी इसके बतौर सेक्रेटरी कारभार देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से क्या क्या सुविधाएं आम लोगों को दी जा रही है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं? तो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो, लाचार हो और अपनी निर्धनता की वजह से अच्छा वकील करने में असमर्थ हो, वो हमारे विभाग से एक 2 लाइन का एप्लीकेशन देकर कि मुझे फला मामले में निःशुल्क विधिक सेवा की आवश्यकता है, हमारे यहाँ से अच्छा अधिवक्ता पा सकता है। एक आम भारतीय लोगों के बीच में कि जो निःशुल्क विधिक अधिवक्ता है वो इंटरेस्ट लेकर क्यों काम करेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना की गई है। वो लीगल सिस्टम, डिफेंस काउंसिल सिस्टम में जो अधिवक्ता हमारे यहाँ वो बेहतरीन है, वो हमारे विभाग से उनको भेज दिया जाता है और उनको अपना प्राइवेट काम करने से विभाग किया गया है।